हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आपको हाई स्कूल NCERT मैथ करा रहा हूं और इसमें हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हमने आपको जो आपके बेसिक क्वेश्चन आने वाले थे वो मैंने करा दिए हैं, और जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे 4 नंबर पक्के कराए जाएंगे। और ये इस टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपका लिखा हुआ ऐसा होगा और आपसे पूछेगा कि समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, 2 तरीके, इसके 4 टाइप बनते हैं। एक टाइप तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और इनमें ही क्या कर देगा वो ए से लेकर जेड तक किसी का भी मान पूछ लेगा। यहाँ से कुछ गायब कर देगा, यहाँ से कुछ गायब कर देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक, तो ये आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। 2 टाइप मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको पूछेगा प्रत्यक्ष विधि तब कैसे करनी है, लघु विधि या कल्पित विधि, यानी हम किसी भी मान के मध्य मान को कुछ मान लेते हैं और फिर उससे हम हल करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लघु विधि या कल्पित विधि। वैसे अभी तक लिख के नहीं पूछी उसने। अगर लिख के नहीं पूछेगा तो आप इस्तेमाल किससे करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे प्रत्यक्ष विधि का। और प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके आप इन सारे सवालों को आराम से लगा सकते हैं और अपने 4 नंबर जो आपकी परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा 2023, उसमें आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रत्यक्ष विधि क्या होगी। प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है कि जो आपने संख्याओं का योग लिया है वो संख्याओं का योग f और x की गुणा होगी। जो x क्या है हमारा, जो x है वो किसी भी संख्या का मध्यमान होगा। या तो आपको इस प्रकार से डायरेक्ट दिया होगा, सही है, या तो इस प्रकार से आपको x डायरेक्ट दिया होगा, या आपको इसमें से x निकालना होगा और आपसे पूछेगा कि समांतर माध्य या माध्य क्या होगा। तो ये सारणी के सवाल बनते हैं आपके 4 टाइप के। मैं चारों टाइप आपको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बाहर दे रखा किग्रा में 4, 12, 20, 28, 36, ये इसी की लाइन है। और लिखना कैसे है अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर बारंबारता 6, 8, 10, 7 और 9। ठीक है, बारंबारता होगी। इधर दर्शाते हैं ऐप से। अब देखिए जो प्रत्यक्ष विधि है मैं आपको यहाँ ही समझा दूंगा कि जो प्रत्यक्ष विधि में हम लेने वाले हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि में, इस वाली विधि में, कौन सी वाली में, प्रत्यक्ष विधि में, तो जो माध्य होगा, माध्य मतलब समांतर माध्य, बराबर आपको होगा सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा, और एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, यानी जो इन दोनों की गुणा आई है उनका योग कहाँ तक जा रहा है ये आपका सिग्मा बताएगा, और ऐसी बारंबारता का योग कहाँ तक जा रहा है वो आपका ये सिग्मा बताएगा। ठीक है, अब इस सवाल को लिखने का तरीका क्या है, पेपर में आपको या तो इस प्रकार से मिलेगा लिखा हुआ सवाल, ठीक, यानी पंक्ति के रूप में, या मिलेगा स्तंभ के रूप में। वो कैसे मिलेगा देखिए, पहला कॉलम हमारा है भार दे रखे हैं, भार, ठीक, और दे रखे हैं इसमें किग्रा में, भार दे रखे हैं किग्रा में यानी किलोग्राम में। ठीक, तो पहला कॉलम बना लेंगे किलोग्राम का, और इसमें जो जितने भी दे रखे हैं आपको वो सब लिख देंगे। 4 आ गया, 12 आ गया आपका, और 20 और 28 और 36, ये आपके बाहर आ गए। ठीक है, अब दूसरा कॉलम बनाएंगे बारंबारता का। ये हो गया हमारा बारंबारता। बारंबारता लिख के दी हो या दी हो, बस आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कॉलम आपका क्या मानोगे, बारंबारता मानेंगे। इसे दर्शाएंगे किससे, एफ से, और इसे दर्शाएंगे एक्स से। तो अब एफ कितने रखा है, 6 और 8 और 10 और 7 और 9। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रहे कि हमें जो मान रखने हैं वो इनके सामने ही रखने हैं, क्योंकि हम इनके सामने ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ करने वाले हैं, देखिए हम निकालते हैं एफ गुणा एक्स या एक्स इंटू एफ। तो ध्यान रखना योग जो लेना है, योग हमेशा बारंबारता का लेना है, और एफ एक्स का योग आपको लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो या इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। देखो 4 छंग 24 और 12 अट्ठे 96, और ये हो जाएगा आपका 200, जब गुणा करेंगे तो विधाएं 200। अब 28 सत्ते यानी 7 से गुणा करेंगे 28 में, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 हो गए आपके 19। अब ऐसे ही 36 नमा 9 छक्के 54, 54 का 4 हासिल
5 और 9 तिया 27, 27 और 5 आपका हो गया 32, यानी 27 और 5 कितना हो गया 32। ठीक, अब क्या करना है, एक तो बारंबारता का योग और एक जो आपका क्या है सिग्मा एफ एक्स यानी जो एफ एक्स है उसका योग। ठीक, योग कर लेंगे। देखिए 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगा 2। इसी प्रकार 9 2 11, 11 और 9 20, 20 2 22, 22 और हासिल का 2 24, 24 का 4 हासिल लगा आपका 2। अब देखिए तीसरे नंबर पर 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो योग कितना बना 840। अब देखिए अब इनका योग करते हैं 8 6 14, 14 और देखिए 8 6 14, 14 और 10 आपका हो गया 24, यानी 14 और 10 24, 24 देखिए जोड़ लीजिए इस प्रकार है 24 और कितना जोड़ना हमें 7 और जोड़ना है 9। ठीक, यह जोड़ कर लेते हैं तो 7 4 11, 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल लगा 1, हासिल लगा 2 और हासिल लगा 2, 2 और 2 4, तो ये आपका हो गया कितना 40, कितना हो गया 40। एक बार और काउंट कर लेते हैं। देखिए कितना हो गया 16, ये आपका हो गया 16, 16 और 8 आपका हो गया 24, 24 और 6 30, 30 और 10 40। सही है। अब आपका सूत्र जो है वो ये है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बस यहाँ पर ये रख देना है और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब देखिए जो समांतर माध्य बराबर है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, ये आया 840 और सिग्मा एफ कितना आया, ये आया 40, ये 40 हो गया। अब भाग करते हैं इसे 0 से 0, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये आपका कितना आ गया 21। तो समांतर माध्य आपका हो गया 21, कितना हो गया 21। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब अगला सवाल इसी अब तो एक तरीका ध्यान रखना, एक तरीका जो आपका बनेगा वो ये बनेगा, ये कहलाएगी प्रत्यक्ष विधि। मैं इसे कल्पित विधि मान के भी कराऊंगा आपको कि कल्पित विधि कैसे मानकर हम कर सकते हैं। और एक तरीका बनेगा ये, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये बारंबारता हो गई। तो इसमें x का मान दिया हुआ नहीं होता है, तो यहाँ हमें x का मान निकालना पड़ता है, इसे मध्यमान बोलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। अब देखिए अब सवाल नंबर हमारा दूसरा। अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब प्राप्तांक दे रखे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक, ठीक, और इधर रखे हैं 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये प्राप्तांक लिख लिया हमने। अब लिख लीजिए बारंबारता, तो बारंबारता लिख लेते हैं बारंबारता, इसे एक्स एफ बोलते हैं, एफ दे रखा आपको 6 8 6 8 6 और फिर आपको 10, फिर आपका 5, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इन्हें ये आपको लिख सकता है वर्ग अंतराल के रूप में, क्या लिख सकता है वर्ग अंतराल के रूप में। बस आपको ध्यान ये रखना है, इसे पढ़ते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक, यानी जब भी दो संख्याओं के बीच ये हल्का सा डैश लग जाएगा तो इसे माइनस ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, से पढ़ते हैं। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, इसे माइनस पढ़ लेते हैं, वहीं आपकी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे माइनस ना पढ़ के ये पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ हुआ से। ठीक, अब इससे क्या निकालेंगे हम, इससे निकालेंगे मध्यमान या माध्यमान, ठीक, जिसे बोलते हैं एक्स या मध्य बिंदु। ठीक, इसे निकालेंगे हम मध्यमान, मध्यमान या माध्यमान इसे बोलते हैं एक्स। तो हमेशा इससे हम एक्स निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये वाला अंक और ये वाला अंक, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जब मैं 0 में 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 10, और जब 10 में 2 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा 5। कहने का अर्थ
दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। ठीक, अब देखिए 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 का आधा कितना हो गया 15। ठीक, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे आधा, इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे आधा, इस प्रकार इन दोनों जोड़ेंगे आएगा आधा आएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूँ, बस आप 2 अंक निकालिए, 2 अंक निकाल लिए। अब इसमें देखिए कि इन दोनों में अंतर कितनी संख्याओं का है, यानी इनके घटा कर लीजिए। 15 में से 5 गया कितना बचा 10, यानी अंतर आ गया 10 का। अब इस 10 को ही जो संख्या आई है उसमें जोड़ते आइए, यानी 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। अब देखिए आप इन्हें जोड़िए, 20 और 30 50, 50 में 2 से भाग करें कितना आएगा 25, 40 और 30 70, 70 में 2 भाग करें कितना आएगा 35, और 90, 90 में 2 भाग करें कितना आएगा 45। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बस 2 अंक निकालिए, उनमें अंतर देखिए, उस अंतर को ही जोड़े जाइए आग को, ठीक है, संख्या में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास f भी आ गया और x भी आ गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी f गुणा x। ठीक है, f गुणा x, इनकी गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 पंजे 30, ऐसी 15 अट्ठे 120, अब 25 छक्के 150। ठीक, अब 35 ढाई 350। ठीक है, ये हो गया। अब इसे करते हैं 5 नम, ये 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, और 5 चौक 20, 20 और 2 हो गया हमारा 22। यह आ गया हमारा fx। हमने क्या बताया कि योग किसका करना है, योग हमेशा बारंबारता करना है और fx का करना है। तो बारंबारता कहाँ है हमारे पास, यह है बारंबारता, इसका योग कर लीजिए कितना आएगा। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 5 35, ये आपका हो गया 35। ठीक, अब इन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए 5 इस प्रकार से आ गया, और 3 2 5, 5 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, ये आ गया। अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 2 7 और 1 8, ये आ गया 875। और हमारे पास समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो माध्य बराबर सिग्मा fx कितना आया है 875, कितना आया है 875, बटे कितना आया हमारा 35। ठीक, या तो आप डायरेक्ट 35 से भाग दीजिए किसमें 875 में, और या आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 875 को काटे और 35 को। तो 35 किसके बारे में आता है 5 के, तो 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35। अब 5 से भाग करेंगे, देखिए 5 एकम 5, 3 बचा 37 हो गया, और फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 पंजे 25। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा 3, और 7 पंजे 35। तो समांतर माध्य कितना आ गया, ये आ गया 25। यही हो गया आपका आंसर। तो ये 2 तरीके हमने बहुत ही अच्छे सीखे। अब आपको सवाल में अंतर समझ आ रहा होगा। यदि इस प्रकार से सिंपल सवाल दिया है तो हम डायरेक्ट x और f मानेंगे और हल कर देंगे, और इस प्रकार से वर्ग अंतराल में सवाल दिया है तो हमें सबसे पहले उसका मध्य बिंदु या मध्यमान चाहिए, जो x होता है, जो हमारे पास इसमें दिया हुआ नहीं होता। बारंबारता 101% आपको दी होती है, यानी 100% मान सकते हैं कि 100% आपको बारंबारता दी होती है। सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है x की। तो x निकालते कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे, इन दोनों जोड़ेंगे आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे। या आपको सिंपल तरीका क्या बताया मैंने कि 2 अंक तक आप निकालिए और उनका अंतर देखिए, जो अंतर आया आप उस संख्या में जोड़ते जाइए, आपका ये मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि हमने NCERT का मैथ शुरू किया है, और मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जो आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे देखने मिल जाएंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।